विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय वर्षावास के मंगल अवसर पर हम ये विशेष धम्म देशना पिछले 6 महीनों से हम दे रहे हैं। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 ये विशेष धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर है। जिस मूल पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध बनने के बाद जो सिखाया उसे पूज्य भिक्षु संघ ने संभाल के रखा, संग्रहित करके रखा। भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने सभी ने मिलकर, और आज वो त्रिपिटक विद्यमान है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से हम मध्यम निकाय पाली इस ग्रंथ के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक, लंबे काल तक बना रहे, टिका रहे। लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर, उस पर चिंतन मनन करके और अपने बुद्धि का उचित उपयोग करके, उस पर चिंतन मनन करके उस रास्ते से जो चलेंगे, चलते हैं, वो धन्य धन्य हो जाते हैं, अपने जीवन को उच्च अवस्था में पहुंचाते हैं और कल्याण होता है सभी का। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े करुणा में हृदय से लोगों को बताया, लोगों को सिखाया, और आज वो मार्ग उपलब्ध है पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों में। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज हम मध्यम निकाय पाली ग्रंथ से एक विशेष सूत्र को हम समझेंगे, थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे। तो मैं ये ओरिजिनल सूत्र मूल त्रिपिटक ग्रंथों से ही ओरिजिनल पढ़ रहा हूं कि जिससे बुद्ध की मूल वाणी हमारे सभी उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाएं, सभी भाई बहन, सभी को ये मूल वाणी समझ में आ जाए। इसलिए हम इसे ओरिजिनल ग्रंथ से ही पढ़ रहे हैं। वत्थ सुत्तं एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्च सोसुं भगवा एतदवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक ने बनाए हुए और भिक्षु संघ को दान दिए हुए उस जेतवन विहार में तथागत बुद्ध विहार करते थे, रहते थे। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को एक सभागृह में बुलाया कि भिक्षु आइए, मैं आपको कोई विशेष देशना देना चाहता हूं। और सभी भिक्षु बुद्ध के कॉल पर
उनके बुलाने पर सभी इकट्ठे आ बैठे और फिर तथागत भगवान बुद्ध ने ये वत्स सूत्र की देशना वहां पर देना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते हैं, सेयथापि विकवे वत्थं संकलिट्ठं मलग्गहितं तमेन रजको यस्मिं यस्मिं रंग जाते उपसंहरीय यदि नीलकायं यदि पीलकायं यदि लोहितकायं यदि मज्जिट्टकायं दुरत्तवन्नमेव स अपरिशुद्धवन्नमेव स तंकिस्य हेतु अपरिशुद्धता भिक्खवे वत्थस्य। बुद्ध बता रहे हैं कि भिक्षुओं, कोई वस्त्र यदि मलिन हो, वो गंदा वस्त्र हो, वो वस्त्र पर नीला रंग चढ़ा है तो कभी पीला रंग चढ़ा है तो कभी लाल रंग है तो कभी हरा रंग है, ऐसे रंगों से यदि कोई वस्त्र है अलग अलग रंगों से, तो ऐसा वस्त्र अलग अलग रंगों से जो रंगीन वस्त्र है, और उस वस्त्र को यदि हम कोई एक रंग देना चाहे, ये रंगीन वस्त्रों को और किसी रंग में हम डुबाना चाहे, देना चाहे, तो वो रंग पकड़ता नहीं। क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि वो स्वयं रंगीन होने के कारण, इस और उस रंग से रंगीन होने के कारण वो दूसरे रंगों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो अपरिशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, एवमेव को भिक्खवे चित्ते संकीलिट्ठे दुर्गति पाटिकंखा। इसी प्रकार यदि चित्त, मनुष्य का चित्त, हमारा मन, हमारा चित्त, वो भी यदि ऐसे कोई रंग से रंगित हो, संक्लिष्ट हो, यानी क्लेशों से, उसमें क्लेश भरे हुए हो, तो क्लेशों के कारण वो चित्त संक्लिष्ट होने के कारण वो परिशुद्धता को नहीं पहुंच पाएगा, परिशुद्धि को नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि वो संक्लिष्ट है, वो विकारग्रस्त है, नहीं जान पाएगा। लेकिन यदि कोई वस्त्र, कोई कपड़ा परिशुद्ध कपड़ा है, शुद्ध है, निर्मल कपड़ा है, और उस निर्मल कपड़े को यदि हम, शुद्ध कपड़े को, शुद्ध वस्त्र को यदि हम किसी एक रंग में डुबाते हैं, तो उस रंग को पकड़ लेता है और वैसे वो बन जाता है। लेकिन कई रंगों से रंगित कपड़ा किसी रंगों को अच्छा नहीं पकड़ेगा, वो बेहुदा बन जाएगा, वो गंदा बन जाएगा, नहीं पकड़ेगा। लेकिन वो यदि परिशुद्ध हो और परिशुद्ध कपड़े को कोई एक रंग देना चाहे, वो सफेद हो, परिशुद्ध हो, और उसको कोई भी एक रंग देना चाहे, तो वो उसको पकड़ता है और अच्छा चमकने लगता है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य का चित्त ये क्लेशों से मुक्त रहा हो, और क्लेशों से मुक्त हुए चित्त को जब हम परिशुद्धि के रास्ते पर ले जाते हैं, परिशुद्ध करते हैं, क्लेश उसके निकालते हैं, तो वो परिशुद्ध हो जाता है। लेकिन क्लेश निकाले ही नहीं उसके, क्लेशों में ही उसको वैसे पड़े रहने दे, और क्लेशों में पड़े रहे चित्त को, मन को यदि हम परिशुद्ध के लिए, शुद्धि के लिए उचित मार्ग न अपनाकर गलत रास्ते पर उसको यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं, सही मार्ग को छोड़कर, तो वो परिशुद्ध नहीं होगा, वो सही रंग को पकड़ नहीं पाएगा। तो कौन से चित्त के उपक्लेश, यहां भी तथागत बुद्ध ने उपक्लेश भी कौन से है, ये भी तथागत बुद्ध ने बताया है कि जो चित्त के उपक्लेश है,
कथमेच भिक्खवे चित्तस उपकिलेसा अभिज्जा विषम लोभो चित्तस उपकिलेशो व्यापादो चित्तस उपकिलेशो क्रोधो चित्तस उपकिलेशो उपनाहो चित्तस उपकिलेशो मक्खो चित्तस उपकिलेशो पड़ासो चित्तस उपकिलेशो ईसा चित्तस उपकिलेशो मच्छरियं चित्तस उपकिलेशो माया चित्तस उपकिलेशो साठेयं थम्बो सारभ्यो मानो अतिमानो मदो पमादो चित्तस उपकिलेशो। इस प्रकार के 16 चित्त के उपक्लेश होते हैं। ये 16 प्रकार के उपक्लेश, जिसे द्वेष कहते हैं, द्रोह कहते हैं, क्रोध कहते हैं, उपनाह कहते हैं, वैर भाव मन में रखना, दूसरे के गुणों का अवमूल्यन करने की वृत्ति, उसको मृक्ष कहते हैं, निष्ठुरता होना चित्त में, प्रदास होना चित्त में ईर्ष्या होना, ये भी क्लेश है चित्त का। मात्सर्य, जलन होना, मात्सर्य होना, माया होना, सठता होना, दूसरों को ठगाने की वृत्ति मन में हो जाना, जड़ता हो जाना, उसी प्रकार सारंभ होना, मान, अतिमान यानी गर्व, गर्विष्ठता, मद यानी किसी प्रकार के मद से वो चित्त मद मस्त हो जाता है, तो उसे भी मद कहते, प्रमाद कहते हैं। और प्रमाद, मद और प्रमाद, तो इस प्रकार के ये 16 चित्त के उपक्लेश है। और ये उपक्लेश वो चित्त को कभी शांत नहीं रहने देते, प्रसन्न नहीं रहने देते, क्योंकि जब भी कोई शांति में बैठने का प्रयास करता है, एकांत में बैठने का प्रयास करता है, तो ये चित्त के उपक्लेश उभर आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ये उपक्लेश उभर आते हैं। और मूल चित्त की जो वास्तविकता है, जो ओरिजिनलिटी है, मूलतः चित्त तो परिशुद्ध है, निर्मल है। बुद्ध कहते हैं पभस्सरमिदं भिक्खवे चित्तं आगंतुके ही उपकिलिठे ही उपकिलिठं पभस्सरं भिक्खवे चित्तं, यानी ये चित्त, ये मन एक प्रभा स्वर के समान निर्मल है, नितांत निर्मल है, परिशुद्ध है, विमल है, निर्मल है। लेकिन मेहमान की तरह ये जो मान, अतिमान, प्रमाद, आलस, विकार, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, ऐसे जो विकार, इसे मन के विकार कहते हैं, मन के क्लेश कहते हैं। ये मन के विकार उसमें आ गए, वो तो मेहमान की तरफ आ गए। ये विकार मन के मूल नहीं है। मूलतः मन निर्मल होता है, परिशुद्ध होता है, प्रभास्वर होता है। लेकिन ये दाग धब्बे क्लेश के रूप में, विकार के रूप में उसमें आ गए। इस कारण से, उस कारण से, इस वजह से, इस मान्यता से, उस मान्यता से, इस विचार से, उस विचार से, इस धारणा से, उस धारणा से, ये क्लेश मन में आ जाते हैं। और मन में आकर उसे वैसे ही वो बना लेते हैं। और फिर मन ये सारे क्लेशों में अपनी वास्तविकता वो खो बैठता है। और क्लेश का ही प्रदर्शन उनके द्वारा लोभ का प्रदर्शन होता है, द्वेष का प्रदर्शन होता है, क्रोध का प्रदर्शन होता है, ईर्ष्या का प्रदर्शन होता है, तो कभी किसी को ठगने का प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार ये चित्त में ये जो विकार का कोहूर, विकार का जाल, ये चलते रहता है। और जब तक हम जागरूक होकर
अपना ज्ञान बढ़ाकर, अपनी बुद्धि बढ़ाकर, अपनी प्रज्ञा बढ़ाकर, जब तक इन दोनों में भेद नहीं करती, दोनों को नहीं देखते एक जैसा, नहीं समझते क्या दोनों, एक तो परिशुद्ध मन क्या होता है और अपरिशुद्ध मन क्या होता है। तो परिशुद्ध मन को यदि हम जानने का प्रयास करें तो पहले पहल हमारे मन में जो लंबे समय से जो विकार इकट्ठे हुए हैं, किसी के प्रति क्रोध हमने बांध रखा है, वो क्रोध ये मन में नहीं आया, मन का वो स्वभाव नहीं, लेकिन हमने बना लिया, बांध लिया। किसी के प्रति द्वेष की गांठ हमने बांध ली, जैसा वो आदमी हमें दिखता है एकदम द्वेष हमारे मन में निर्माण हो जाता है। जैसा कोई आदमी दिखता है मन में क्रोध निर्माण हो जाता है, मन में कभी भय निर्माण हो जाता है किसी को देखते बराबर। तो ये जो हमने अपने मन को बना लिया, तो जब कभी हम अपने मन को देखने लगते हैं, जब मैं देखने लगता हूं मेरे मन को, तो देखते देखते पहले पहल तो ये मन में जो इकट्ठे हुए विकार होते हैं वही उभर आते, वही दिखते हमें, और वो दिखने से ऐसा लगता है कि ऐसा ही मेरा मन है, ऐसा हम मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमें दिखता वही मानते हम। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है, प्रज्ञावान आदमी होता है, वो गहराई में जाकर उसका निरीक्षण करके, परीक्षण करके कि ये क्रोध को मैं क्यों जगाता हूं, क्यों मेरे मन में ये क्रोध आता है, क्या इसकी वजह है, क्यों मेरे मन में भय निर्माण होता है, क्या इसकी वजह है, कैसे निर्माण होता है, या भयभीत होना तो कोई चित्त का स्वभाव ही है क्या? नहीं है, स्वभाव नहीं है। हमें बचपन में किसी ने डरना सिखाया, किसी ने हमें ऐसे घबराओ, ये घबराना सिखाया, डरना सिखाया, तो वो संस्कार हमारे मन पर बैठ जाता है और वैसे ही हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। किसी ने हमको गाली गलौज देना सिखाया, क्रोध कैसे करते हैं वो भी हम दूसरों से ही सीखते हैं, बहुत बार दूसरों से सीखते हैं, और वैसे हम भी वैसे करने लग जाते हैं, और ऐसे करते करते वो चित्त का हमारे एक अंग बन जाता है, और ये क्रोध की जो गांठें वो बंधते जाती है। हम जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं गांठ को, तो अपने आप तो नहीं खुलने वाली, अपने आप तो नहीं निकलने वाली गांठ। क्रोध की हो, द्वेष की हो, भय की हो, ईर्ष्या की हो, वासना की हो, विकारों की हो, अपने आप नहीं निकलने वाली। यदि मैं केवल कहता रहूं कि अपने आप ये किसी की कृपा मुझ पर हो जाएगी और मेरा मन निर्मल परिशुद्ध हो ही जाएगा, कोई गुरु, कोई आचार्य ये मेरे मन को निर्मल कर देंगे, कोई बुद्ध मेरे मन को निर्मल कर देंगे, मेरा मन निर्मल हो ही जाएगा, ऐसा यदि हम मानने लगे, सोचने लगे, तो बुद्ध कहते नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है। कोई भी व्यक्ति किसी के मन को निर्मल परिशुद्ध नहीं कर सकता है, वो केवल रास्ता दिखा सकता है, मार्ग बता सकता है कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते से चलना सीखो तो परिशुद्ध बन जाओगे, ये मार्ग है, ऐसा करो वैसा करो, तो मन आपके पकड़ में आ जाएगा, मन समझ में आएगा, मन के विकार भी दिखने लगेंगे, और विकारों को निकालने का रास्ता भी तथागत बुद्ध ने सिखाया। उस रास्तों को अपनाओ, उस रास्ते से चलो, तो विकार निकलना भी शुरू हो जाएगा, और विकार निकलते निकलते यह मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो वस्त्र
पर जो रंग चढ़े हैं वो अपने आप नहीं निकलने वाले हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं कि अपने आप उसे निर्मल कर दे, परिशुद्ध कर दे। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। यदि हम जाग जाए, हमारे चित्त के विकारों को निकालने का प्रयास हमें ही करना है, हमें ही जागना है। बुद्ध कहते कि मैं भी यह सोचते रहा कि कोई आकर मेरे विकारों को निकाल देगा। मैंने तो भिक्षु, मैंने स्वयं प्रत्यक्ष से अभ्यास किया। मैं सोचते रहा कोई मेरे मन को निर्मल कर देगा। ऐसा मैं बहुत बहुत लंबे समय तक करते रहा, लेकिन आखिर मैंने देखा कि ऐसा मेरे मन को निर्मल करने वाली कोई शक्ति मुझे नहीं दिखाई दी। कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दिया, कोई गुरु मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गुरु के पास भी गया, आचार्य के पास भी मैं गया, जहां जहां लोगों ने बताया वहां वहां मैं चलते गया, जाते गया। लेकिन मैं स्वयं जानता हूं कि जाने के बाद जो जो मुझे बताया गया उस रास्ते से मैं चला भी, लेकिन जब अपने आप का परीक्षण मैं करते रहा तो मुझे लगने लगा कि नहीं, फिर भी मेरे मन में क्लेश है, फिर भी मेरे मन में कुछ विकारों की गांठें हैं, ग्रंथियां है, वो छुटी नहीं अभी। तो ये मुझे एहसास होते रहा, महसूस होते रहा, और फिर और भी मैं आगे चलते रहा, आगे चलते रहा, और आगे जाते 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 स्वयं प्रयत्न करते करते मैं उन्हें पूरी तरह जान गया। मन क्या है, चित्त क्या है, गांठें कौन सी है, विकार कौन सा है, कैसे निर्माण होते हैं, उसको मैं पूरी तरह जान गया। कौन से कारणों से निर्माण होते हैं, ये भी अपने आप नहीं निर्माण होते। ये विकार भी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हेतु से वो निर्माण होते हैं। ये मुझे दिखाई देने लगा। ये मैं स्वयं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। ये तुम्हें भी दिखाई देगा, तुम भी इसे जानोगे। केवल अंतर्मुखी होकर सही दिशा से चलना शुरू करो तो आपको भी दिखाई देगा। इस प्रकार बुद्ध भिक्षुओं को समझाते हैं कि ऐसे चित्त को देखते देखते उसे मुक्त करने के रास्ते पर चलते चलते मैं परम मुक्ति को पा गया। पूरी तरह नितांत निर्मल मेरा चित्त बन गया। सारे विकारों को मैंने निकाल बाहर कर दिया और मेरा मन परिशुद्ध बन गया। मैं बुद्ध बना, सम्यक संबुद्ध बना, और सम्यक संबुद्ध बन के फिर मैंने वो रास्ता लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। वो सिखाते सिखाते जो जो उस रास्ते पर चलने लगे वो भी मुक्ति का, निर्वाण का, परिशुद्धि का साक्षात्कार करने लगे और वो भी मुक्ति का जीवन जीने लगे। तो कहीं सुनाई बात नहीं, मैं मेरे आंखों से देख रहा था, मैं आंखों से देख रहा हूं कि कई लोग आज जीते जी उस मुक्ति का, निर्वाण का, परिशुद्धि का साक्षात्कार करके जी रहे हैं। तो यह रास्ता मैंने खोज निकाला है। लेकिन यह बात सही मैं आपको बताता हूं कि प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति केवल रास्ता बता सकता है, खाना तो आपको है। जैसे माता किसी के मुंह में बड़ी करुणा से अपने बच्चे के मुंह में ग्रास डाल कर देती है, लेकिन खाना तो बेटे को ही है ना। वो यदि खाएगा, निगलेगा, खाएगा तो उसका लाभ पाएगा वो। लेकिन माता खिलाती है प्रेम से और वो बच्चा खाता ही नहीं, मुंह से फेंक देता है बाहर थूक कर, तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? उसके लिए बच्चे नहीं खाना चाहिए ना। माता तो खिलाएगी लेकिन खाना बच्चे को है। जैसे कि किसी घोड़े को कभी हम पानी पिलाने ले जाते हैं और पानी राशि में, कोई नदी में हो या तालाब में हो,
शुद्ध पानी के जगह पर घोड़े को हमने ले गए और घोड़े को कहते कि भाई पानी पी लो, तो हमने इसको कहा कि पानी पी लो, तो हमारे कहने से वो पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन हमने कह दिया कि भाई पानी पी लो, ऐसा घोड़े को कह दिया, और घोड़ा कभी पानी को मुंह ही नहीं लगाता, तो क्या करेंगे? पानी पीता ही नहीं, पानी के पास खड़ा है लेकिन पीता ही नहीं, तो क्या करेंगे? उसे स्वयं तो नहीं पिला सकते, उसके मुंह में तो पानी हम नहीं डाल सकते। जब वो स्वयं मेरी प्यास मुझे बुझानी है समझकर पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, और नहीं पिएगा तो कैसे पिलाएंगे उसे? इसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं कि रास्ता जो मैंने सिखाया, शील का रास्ता, समाधि का रास्ता, प्रज्ञा का रास्ता, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्यों की पहचान, ठीक से उसको जानना, ये जो रास्ता मैंने सिखाया, जो इस रास्ते को जानता है, समझता है, अपनी बुद्धि से उस पर विचार करता है और विचार करके नितांत निर्मल होता है, और निर्मल होकर फिर अपने चित्त को, विकारों से तो निकाल दिया उन्होंने चित्त को, अब विकार तो निकल गए, तो उसको मैत्री में भर लेता है। मेत्ता भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना, यानी करुणा, मेत्ता, मुदिता, ये पॉजिटिव एनर्जी। और जब पॉजिटिव एनर्जी में चित्त घुल जाता है, विकार निकल गए, तब वो पॉजिटिव बनेगा। जब तक उसमें वो विकार है तो मैत्री उसमें नहीं जगेगी। मैत्री जगने के लिए उस विकारों को हटाना चाहिए, तब पूर्ण रूपेण मैत्री जगेगी, तब पूर्ण रूपेण करुणा जगेगी, पूर्ण रूपेण मुदिता जगेगी, और उसका लाभ उस व्यक्ति को ही होता है। परिशुद्ध चित्त उसका हो गया, निर्मल उसका चित्त हो गया, और ये निर्मल होने के बाद वो स्वयं जानता है कि अब मेरा चित्त निर्मल हो गया है। कोई बताने की जरूरत नहीं, स्वयं पहचानता है, स्वयं जानता है। वो स्वयं जानता है कि अब मेरा चित्त मैत्री भाव करने लगा है, अब मेरा चित्त करुणा भाव करने लगा है, करुणा में वो ठहरने लगा है। और करुणा, मैत्री एक के ही प्रति नहीं तो चारों दिशाओं के प्रति मैत्री, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। उसी प्रकार चारों उपदिशाएं, अग्नेय दिशा, वायव्य दिशा, ईशान्य दिशा, नैऋत्य दिशा, ये उपदिशाएं। उसी प्रकार ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, ऐसे 10 दिशाओं के प्रति अनंत, अपरिमित, असीम, व्यापक मैत्री करना तथागत बुद्ध ने सिखाया। तो जो व्यक्ति मैत्री करता है वो उसके लाभ को, उसके आनंद को, उसके सुख को जीते जी अनुभवता है, जीते जी उसके सुख को पाता है। और फिर वो कहते हैं सो अत्थि इदं अत्थि हीनं अत्थि पनितं, वो जानता है कि हीन मार्ग है वो भी वो समझता है, ये प्रणीत मार्ग है वो भी समझता है, और ये हीन मार्ग से बाहर निकलकर हमें प्रणीत मार्ग को अपनाना है वो भी वो स्वयं जानने लगता है। ये अविद्या के मार्ग को छोड़कर हमें विद्या के रास्ते पर चलना है वो भी वो जानने लगता है। बंधन के रास्ते से छोड़कर हमें विमुक्ति के रास्ते पर चलना है, विमुक्ति को वो जानने लगता है और अपना कल्याण करने लगता है। ऐसा तथागत बुद्ध बताते हैं, सिखाते हैं। ये सिखाते समय तेन को समय न सुंदरी क भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो अभिदूरे निशिन्नो होती, अथ को सुंदरी का भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच गच्छति पन भवं गौतमो बाहुकं नदी सिनायितुं थी किंग ब्राह्मण बाहुकाय नदिया, किंग ब्राह्मण बाहुकाय नदिया, किंग बाहुका नदी करिष्यति। तो यह समझाते समय भगवान बुद्ध के पास
सुंदरी का भारद्वाज ब्राह्मण बैठे हुए थे। और जब ये चर्चा चल रही तो भारद्वाज ब्राह्मण तथागत बुद्ध को कहते हैं कि भगवान बनते चलिए हम अब नहाने जाएंगे। ये जो बाहुका नदी है वो बाहुका नदी में नहाने जाएंगे और वहां नहाकर हम निर्मल हो जाएंगे। तो बुद्ध कहते कि भाई क्या होगा वहां पर, क्या होगा, क्यों वहां जाए? तो कहते नहीं, ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति यदि बाहुका नदी में नहाता है तो ऐसी बहुजनों की मान्यता है कि वो बहुत पुण्य कमाता है। बाहुका नदी में नहाने से उसके सारे पाप कमंग कतंग पवाहिति, यानी सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे हम मानते चले आ रहे हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए भगवान चलिए हम बाहुका नदी में नहाने के लिए जाएंगे। ऐसा बुद्ध को वो सुंदरी का भारद्वाज ब्राह्मण कहने लगे। बाहुकं अधिकंच गजं सुंदरिकं मपि सरस्वतीं पयागंच अथो बाहुमतिं नदी निचंपी बालो पखंदो कन्न कम्बो न सुजती। और किंग सुंदरी का करिष्यति किंग बाहुका नदी वेरी कत कि विसंग नरंग नहीं संग शोधये पाप कमिनंग शुद्ध सवे सदा फग्गो शुद्ध सु ओसतो सदा शुद्ध शुचि कम्मस सदा संपजते वतंग इधेव सिनाहि ब्राह्मण सब भूतेषु करो ही खेमतंग सचे मुसान भनति सचे पानंग न हिंसति सचे अदिन्नंग नादीयसी सद्दहानो अमच्छरी किंग कहासी गयं गत्वा उद पानो पीते गया। तो ये जो उनका वार्तालाप हुआ वो भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध को कह रहे कि चलो सुंदरी का नदी में जाएंगे, बाहुका नदी में जाएंगे। तो बुद्ध कहने लगे कि वहां जाकर तो केवल हम अपने ऊपर के शरीर को नहा सकते हैं, शरीर का मैल वहां से निकल सकता है, लेकिन भीतर का मैल कैसे निकलेगा? पाप कर्म कैसे धुल जाएंगे? ये कैसे संभव है भारद्वाज कि जो शरीर के भीतर के क्रोध है, द्वेष है, क्या वहां नहाने से द्वेष निकलेगा क्या? उस बाहुका नदी में नहाने से क्रोध निकलेगा क्या? उस नदी में नहाने से क्या वासना निकलेगी क्या शरीर की? मन की जो वासना है वो निकलेगी क्या? ईर्ष्या निकलेगी क्या? तो वो शांत हो गए। कैसे निकलेगी ईर्ष्या? कैसे निकलेगी उपक्लेश चित्त के? वहां नहाने से तो शरीर का ऊपरी अंग, ऊपरी त्वचा शुद्ध हो जाएगी, लेकिन भीतर मन की शुद्धता कैसे होगी और मन के पाप कैसे गिर जाएंगे? ये पाप कोई शरीर के ऊपर नहीं है, ये तो मन के भीतर होते हैं। तो भारद्वाज ये कैसे निकलेंगे? तो भारद्वाज शांत हो गए। कैसे निकलेंगे भगवान? तो बुद्ध ने उसको रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे निकलेंगे। जब भारद्वाज ने रास्ता सुन लिया, समझा, समझकर वो धन्य धन्य हो गया। हाथ जोड़कर बुद्ध को कहने लगा, सूत्र में आता है, एवं उत्ते सुंदरी का भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच अभिकंतं भो गौतमो से यथापि भो गौतमो निकुज्यतं वा उकुज्येय पट्टिच्छन्नं वा विवरेय मूर्णस्सवा मग्गं आचिख्येय अंधकारे वा तेल पज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपानि रखन्ति। तो ये सुनकर वो बहुत प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा कि आपने जो बताया ये बात मुझे समझ में आने लगी, मुझे इसका एहसास होने लगा है कि मैं ये समझ रहा हूँ, आपने जो बताया उसको मैं जान रहा हूँ। और इतना ही नहीं, जो रास्ता मुझे आपने बताया मैं उससे धन्य धन्य हो गया हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अभिकंतन आपका बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। और फिर वो कहने लगा कि बनते मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्म को शरण जाता हूँ,
शब्द यहाँ पर आए हैं, एसाहं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ बत्ते, मैं धम्म को शरण जाता हूँ बत्ते, और मैं संघ को शरण जाता हूँ भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि। ऐसा उन्होंने कहा। और फिर वो विनती करते हैं, लभे या भोतो गौतमस्य संति के पब्बजं लभे या उपसंपदं। भारद्वाज ने विनंती की कि मुझे प्रवज्जा दीजिए, मुझे उपसंपदा दीजिए। ऐसी भारद्वाज ने विनंती की बुद्ध को, और बुद्ध ने उनको प्रवज्जा दिया। भिक्षु बन गए वो भारद्वाज, और भिक्षु बनकर वो भारद्वाज खीना जाति उचितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं ना परं इत्थायाति अभ्यंयासि अन्यतरो को पनायस्मा भारद्वाजो अरहतं अहोसीति। और ऐसा जब बुद्ध ने बताया रास्ता, उस रास्ते पर भारद्वाज वो भिक्षु बन गए, उस रास्ते पर चलने लगे, अपने मन को नितांत निर्मल किया, और वो भारद्वाज अरहत बन गए, अरहत बन गए। भारद्वाजो अरहतं अहोसीति, वो अरहत बन गए। इस प्रकार का ये मध्यम निकाय का ओरिजिनल सूत्र जो है, जो यहाँ पर आता है। तो परिशुद्धि ये चित्त की हमें करनी होती है, वो बहुत जरूरी है। नहाना भी अच्छा है, नहाना तो अच्छा है ही, हम रोज नहाते हैं, उसका भी बड़ा अपना महत्व है, नदी में नहाने का भी अपना महत्व है, लेकिन वो परिशुद्धि ऊपर शरीर की होगी। भीतर की परिशुद्धि करना हो, अपने भीतर के क्लेशों को, विकारों को, द्वेषों को निकालना हो, तो उसके लिए वही शुद्ध रास्ता मिलना चाहिए, तो निकल जाते हैं। नहीं शुद्ध रास्ता नहीं मिला तो हम भटक जाते हैं, जीवन बढ़ते जाता है, जीवन समाप्त होने के रास्ते पर आ जाता है। लेकिन हमारा मन वैसे के वैसे ही विकारों के उस जाल में, विकारों के उस जिसे कहते हैं उस क्लाउड्स में, यानी बादलों में वो घिरे रहता है, और अपनी वास्तविकता से, यानी जो निर्मलता उसकी होती है, ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है, उससे वो दूर ही दूर रहता है। ऊपर के बादलों ने उसे घेर रखा, और वो वास्तविकता से दूर ही दूर रहता है। इसीलिए हमें जागरूक होकर ये समझना है, और उस रास्ते से चलकर अपने मन को मैं कैसे निर्मल करूंगा, इसका चिंतन मुझे ही करना है, मुझे ही प्रयास करना है। तब भी मुझे लाभ होगा, तभी मैं लाभी बनूंगा। यही बात तथागत बुद्ध ने बताई इस सूत्र में। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, और निर्मलता का जीवन आपका बीतता रहे। आपके लड़के बच्चों को सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। एक सूचना जो हमने श्रामनेर शिविर जाहिर किया था कि 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 7 दिन का शिविर उपासकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रखने का हमारा संकल्प था, लेकिन आज उसे हम रद्द कर रहे हैं। 22 तारीख को ये शिविर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो परमिशन हमें नहीं मिल रही, और कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे तो कम हो रहा, लेकिन फिर भी पूरी तरह कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस समय हम उसको नहीं ले रहे, शिविर को रद्द कर दिया गया है, और अगली तारीख हम जरूर आपको बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।